आज की कहानी के शीर्षक में ही बहुत दम है। कहानी का नाम है अब तक के सारे इश्क। चलिए सुनते हैं। कहने को 50 के ऊपर हो गया हूँ, पर अभी भी कोई किसी बात की मुझ में तारीफ करता है तो वही मुस्कुराहट आ जाती है। राज की बात है, पर आपको बता ही देता हूँ कि उस मुस्कुराहट का क्या राज है। ये एक तरीका है शुक्रिया कहने का। किसे? चलिए पहले तारीफ का मामला समझ लेते हैं। म्यूजिक, लिटरेचर, ट्रैवल। मैं हर तरह के म्यूजिक को पसंद करता हूँ, ट्रैवल जगह जगह करता हूँ और सब तरह का लिटरेचर पढ़ता हूँ। कल बात म्यूजिक की हो रही थी। शी इज ऑलवेज अ वुमन टू मी। और आते आते मेहंदी हसन साहब की गजल पर तूने ये फूल जो जुल्फों में लगा रखा है और कुमार जी के सावरे आई जइयो, बस जिनसे बात हो रही थी वो काफी इम्प्रेस हो गई और पूछ बैठी, आप ये इतने डाइवर्स म्यूजिक, लिटरेचर और ट्रैवल को कैसे समझ लेते हैं? अलग अलग जॉनर को कैसे पढ़ लेते हैं? बस वही मुस्कुराहट दी। गौर फरमाइए जवाब क्या दिया। मैंने कहा, आज जो कुछ सीखा हुआ, समझा हुआ और सुलझा हुआ दिख रहा हूं ना, ये सब कमाल इश्क का है। हर उम्र के इश्क ने कुछ न कुछ सिखा दिया। अच्छा, यह कहकर उनकी बोलती हुई आंखें और बोलने लगी। हर उम्र का इश्क माने? मैंने बताया, पहला इश्क था सातवीं का, मिस देवयानी, है ना? नाम में ही इश्क है। साइंस पढ़ाती थी और चूंकि वो पढ़ाती थी, हम साइंस में इंटरेस्ट लेने लगे। प्रैक्टिकल कॉपी इतने चाव से पहले कभी नहीं बनाई थी। मन लगा के वर्नियर कैलिपर्स का प्रैक्टिस किया, क्योंकि उनके ग्रीन पेन से छोटा सा गुड हासिल करना था। बॉटनी, जो सारे फूल, पत्ते, पेड़ मैं जानता हूँ, वो केवल मिस देवयानी के कारण। ऐसी शिद्दत होती है इश्क में। 9th में आते आते दूसरे इश्क ने हॉकी खेलना सिखा दिया। वो नई एडमिशन थी स्कूल में, देहरादून से आई थी और अपने साथ वहां की खूबसूरती और नादानियां लेकर आई थी। हम सब बड़े इंतजार में थे कि पहचान कैसे हो। एक ही कैंपस में एक तरफ बॉयज और एक तरफ गर्ल्स का स्कूल लगता था। क्या बिगड़ जाता स्कूल वालों का यदि साथ साथ लगा देते तो? खैर, अर्जुन सिंह सर हॉकी की कोचिंग लेते थे स्कूल के बाद में। बस तन मन धन लगाकर हॉकी खेलना शुरू कर दिया। पहला सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट में हुआ और चंडीगढ़ जाना था। उसे इम्प्रेस करने के लिए पापा की रेबेका मोटी सी नॉवेल साथ में रख ली और बस में पढ़ने का नाटक भी किया। बस शाम को उसने स्टोरी पूछी, थोड़ा सा टाइम मांग लिया और कहा, जब वापस जाएंगे बस में आमने सामने बैठकर सुनाते हैं। रात भर में पूरी कहानी पढ़ ली और लंबी जितनी डिटेल स्टोरी हो सकती थी उसे सुना दी। बस उस इश्क ने हॉकी और किताबें पढ़ना सिखा दिया। परसों टोक्यो ओलंपिक में महिला टीम को शानदार खेलते हुए देखा तो वही मुस्कुराहट आ गई। ऐसा नहीं है कि हर इश्क में हमने बड़ी समझदारी से काम किया। सबसे जरूरी वाले इश्क को हम मुकम्मल ना कर पाए। बड़ी मुश्किलों में हमने उससे इंटरकास्ट मैरिज किया था। पता है, इश्क में दूसरे को अपना लेना एक तरह का सुकून है, पर जब ये अपना समझना उस हद तक पहुंच जाए जहां आप अपना मालिकाना हक समझने लगे, बात बात पर इश्क की दुहाई देने लगे और सामने वाले की पसंद और नापसंद को बदलने लगे, कंट्रोल करना, पॉसेसिव होने को इश्क समझना और बस इतना ज्यादा एक दूसरे को सफोकेट कर देना कि लगे गला ही दबाया जा रहा है। बाहर से भले ही उस गले पर निशान ना दिखे, पर बाकी बची हुई जिंदगी पर उसके निशान साफ दिखाई देते हैं। और ये जो सब मैंने किया, जिस डर के कारण किया, वही हुआ। वो मुझे छोड़कर चली गई। कुछ साल तो दाढ़ी बढ़ाकर
गम और गुस्से में निकाल दिए। खैर, दाढ़ी तो अभी भी बढ़ी हुई है, पर उसमें से गम और गुस्सा निकल गया। मलाल है उस इश्क को खोने का, पर वो बहुत कुछ सिखा गया, कसम से भाई। म्यूजिक, हॉकी, देश विदेश का खाना, सब एक तरफ। इस इश्क ने मुझे जीना सिखा दिया। आओ मुझे खुश करो, मेरे खालीपन को भरो, ये सब बेवकूफियां बंद करवा दी। जिंदगी भर के लिए सुलझा दिया, इश्क के माने समझा दिए। तो फिर अब इस मुस्कुराहट का क्या राज है? क्या फिर से इश्क में पड़ने का वक्त आ गया है क्या? कहने के लिए वो मेरी बॉस हैं, पर मेरे जैसी ही सुलझी हुई हैं। कोई जल्दी नहीं है, जमाने भर का इत्मीनान है। उनके पास रिश्ते को नाम देने की ना जल्दी है ना जिद है। कल ही कह रही थी, ऐसे इश्क के इंतजार में हूं जो मेरी फ्रीडम बढ़ा दे, ना कि कतर कतर के उड़ना बंद कर दे। बात हो, मुलाकात हो, खाना बनाना हो या खाना हो, पहाड़ों पर घूमना हो, टपरी पर बैठकर चाय पीना हो, हाथ में हाथ पकड़ना हो या कंधे पर सर रखना हो। पर एक मिनट, ये सब तब हो जब मन हो। इश्क यदि काम बन जाए तो इश्क नहीं रहता, काम हो जाता है। और काम तो मेरा अच्छा खासा चल रहा है। देखो, मैं तुम्हारी बॉस हूं। यह कहकर वो चुप हो गई और आंखें बोलने लगी। बस यही राज है इस मुस्कुराहट का। शायद फिर से इश्क में पड़ने का, कुछ सीखने का और कुछ और सुलझने का। जरूर बताऊंगा आगे क्या हुआ। पर तब तक आप बताइए, आपको अपना कौन सा इश्क याद आ गया? मेरा नाम सुप्रिया है और मैं कहानियां लिखती हूँ और कहानियां पढ़ने में भी मुझे उतना ही मजा आता है। आशा करती हूँ ये अब तक के सारे इश्क कहानी आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।